Hello friends, welcome to my video again. So in this video we are going to do क्लास 6 का साइंस की बुक का ध्यान रखिए। क्लास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लास 6 की बुक का साइंस का हम चैप्टर 2 कवर करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इतना हम पहले कवर कर चुके हैं। मेरे पार्ट 1 के वीडियो में पार्ट 1 नहीं देखा, बहुत ही ज़रूरी पूरा चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है, इंफॉर्मेशन वाला, ठीक है। तो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, तो मैंने आपको ये पूरा पेज कवर कराया था एंड अब इस वीडियो में हम टेस्ट ऑफ स्टार्च से जो है जानेंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगली वीडियो, मतलब इससे पहला जो पार्ट 1 है, मैंने आपको यहाँ तक कवर करा दिया था। तो अब हम इस चैप्टर में टेस्ट ऑफ स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जाना कि यार फूड होता है, वैरायटीज़ होती हैं फूड की, और हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और हम पूरी हमारे पूरे जो है वर्ल्ड में कितने टाइप की खाने की वैरायटीज़ हैं, हमारे पास कितनी वैरायटीज़ होती हैं खाने की, और हम क्या क्या खाते हैं, कैसा हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट देता है, ये सब हमने जाना है। तो अब हम टेस्ट ऑफ स्टार्च करेंगे। स्टार्च क्या होता है? आपने सुना ही होगा कि यार पोटैटो में कितना सारा स्टार्च होता है। पोटैटो हमारा फैट बढ़ाता है, यानी कि फैट से मतलब है हमारा मोटापा बढ़ाता है। मोटापा बढ़ाता है कैसे? ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाएगा कि भाई जो पोटैटो है, जो आलू है, उसमें ज़रूर ऐसे कोई तत्व पाए जाते होंगे जिससे हमारा जो है क्या होता है, जिससे हमारा जो पेट है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना उसमें, जिससे हमारा जो पेट है वो मोटा होता है। या लोग बोलते हैं कि कम खाया करो, आलू कम खाया करो, चावल कम खाया करो। कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में लग के क्या बनाती हैं, फैट बनाती हैं, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ है कि कुछ क्वांटिटी के आपको फूड आइटम्स लेने हैं, कुछ कच्चे इंग्रेडिएंट लेने हैं। इंग्रेडिएंट क्या होता है? किसी एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल में लेते हैं उन इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में इंग्रेडिएंट बताया था। तो आपको 2 या फिर 3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। गाइस, दिस इज़ एक्टिविटी, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब है तो आप करके देख सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है आपको, और फिर देखना है कि क्या उसमें कुछ भी चेंज आता है उसके फूड आइटम, जो हमने खाने का कुछ भी जो फूड आइटम लिया है, क्या उसमें कुछ भी चेंज आता है, उसके कलर में कुछ भी चेंज आता है, क्या वो कौन से कलर में टर्न होता है, वो टर्न होता है ब्लू में या वो टर्न होता है ब्लैक में, तो कौन से कलर में वो टर्न होता है। तो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। जो ब्लू या फिर ब्लैक, कोई भी हमने फूड आइटम लिया है, मान लीजिए आलू लिया है, इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं, हाँ, तो हमें तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आलू लिया है, फिर उन्होंने आयोडीन सोल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप डाल लिए हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या उस जो आपने खाने का जो चीज़ लिया है उसके कलर में कुछ डिफरेंस आता है, यानी कि वो अगर ब्लू में टर्न हुआ या फिर ब्लैक में, अगर वो इन दोनों कलर में जो है वो टर्न हो जाता है, तो इसका मतलब है जो हमने फूड आइटम लिया है उसमें हमारा स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, उसमें स्टार्च है, ये है इसका मतलब। तो सिंपल सा है। अब चलते हैं प्रोटीन। अब हम ये कैसे जानेंगे कि हमने जो खाना लिया है, जो फूड आइटम है हमारे हाथ में, वो उसमें प्रोटीन है या नहीं।
लोग क्यों कहते हैं कि हमें प्रोटीन की चीज़ें लेनी चाहिए। पनीर में इतना प्रोटीन क्यों होता है, लोग क्यों कहते हैं कि पनीर खाओ या प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, ऐसा क्यों होता है। तो आपको एक छोटी सी क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लेना है और उसे टेस्ट करेंगे। अगर फूड जो है, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड, अगर आप किसी सॉलिड जो है फूड आइटम को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस सॉलिड जो है फूड आइटम का पेस्ट बनाना होगा या फिर पाउडर बनाना होगा। उसे ग्राइंड कर लो या फिर मैश कर लो छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम के, या फिर उस पर कुछ हाँ, उसके बाद पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, फिर कुछ उसमें से क्लीन टेस्ट ट्यूब में आप डाल दो। 10 ड्रॉप जो है आपको पानी की डालनी है और उसे शेक कर लेना है टेस्ट ट्यूब में ही। अब उस ड्रॉपर को यूज़ करते हैं। अब आपको 2 ड्रॉप जो है सोल्यूशन की डालनी है, ठीक है, कॉपर सल्फेट पे, ठीक है। उसके बाद 10 ड्रॉप्स जो है आपको सोल्यूशन की डालनी है ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब पर, ठीक है। कॉस्टिक सोडा की आपको 2 ड्रॉप्स जो है टेस्ट ट्यूब पर डालनी है। फिर उसे अच्छे से शेक कर लेना है और फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसे कुछ मिनट के लिए जो है स्टैंड कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, क्या जो कंटेंट है, जो टेस्ट ट्यूब जो है वो वायलेट कलर में टर्न हुआ। और अगर वो वायलेट कलर में टर्न हुआ तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि उस जो फूड आइटम है उसमें हमारा प्रोटीन है। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने टेस्ट किया, लेकिन ठीक है। अब यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम, आप किसी और फूड आइटम्स पे भी ये जो टेस्ट है वो दिखा सकते हैं। अब मेरी एक बात सुनिएगा, ये ध्यान रखना है, ये आपको पता है कि अब पूछ लेगा किसी ने भी पूछ लिया कि आपको स्टार्च टेस्ट करना है, तो बताइए आप क्या करेंगे। मतलब अगर आपको मान लीजिए किसी ने ऐसे ही पूछ लिया या किसी ने पूछ लिया क्या बुक में ही आ गया, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए, उसमें किसी ने पूछा कि आपने एक फूड आइटम लिया और उस पर सोल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप डाली। हमें कैसे पता लगेगा कि उस खाने में, उस पदार्थ में जो आपने लिया है, मतलब जो खाना है, जो फूड आइटम है, उसमें स्टार्च है या नहीं, उसमें स्टार्च है या नहीं, कैसे पता चलेगा। आप बोलेंगे अगर वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में टर्न होता है तो उसमें स्टार्च है, नहीं तो नहीं है। तो मतलब ये याद रखना है कि जैसे स्टार्च के लिए वो ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, प्रोटीन के लिए वो वायलेट में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो कलर याद रखना है और वो किस चीज़ के लिए है, यानी कि प्रोटीन के लिए, स्टार्च के लिए, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कुछ फूड आइटम्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो देखते हैं। जो आपके रॉ यानी कि कच्चे जो पोटैटो होते हैं उसमें स्टार्च होता है, हाँ जी ज़रूर स्टार्च होता है। मिल्क में जो है प्रोटीन होता है, हाँ प्रोटीन होता है। ग्राउंडनट में फैट होता है। अनकुक्ड पाउडर राइस में इन तीनों में से कुछ नहीं होता, यानी कि ब्लैंक है, ठीक है। कुक्ड राइस, नो नो नो, वेट अ मिनट, सॉरी मैंने गलत कह दिया, वो एक्चुअली मुझे दिखा, सॉरी, अचानक से याद आया यार ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब इसमें है क्या गाइज, ऊपर से जो 3 है वो आपको खुद फिल करके दिए, नीचे के आपको खुद फिल करने हैं। कुछ भी आपको डाउट लगे इन सब करने में से तो मुझे मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है या फिर किसी में भी आपको डाउट है कि यार कुक्ड राइस में क्या आएगा या फिर ड्राई कोकोनट पे आएगा, तो ऐसा क्यों आएगा, आप मुझे कमेंट में पूछे, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू इन माई वीडियो। जैसे कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया, आपको कुछ भी डाउट हुआ आपने कमेंट में पूछा, और जो इसके बाद वाली वीडियो है इसमें मैं आपका सबसे पहले डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। तो ये हमने प्रोटीन का जो है टेस्ट किया। इसके लिए आपको ये चाहिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, जो इन लोगों ने लिया है। अब बात करते हैं कि हम किसी चीज़ में फ़ैट है हम वो कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है और उसे पीस ऑफ पेपर के साथ क्या करना है, रैप कर देना है और उसे क्रश कर देना है। क्रश मतलब होता है ना चूरा चूरा कर देना, वैसे कर देना है, ठीक है। फिर टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। अब ध्यान रखना है कि वो जो पेपर है वो टीयर ना करें, मतलब जो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
आगे चलते, नहीं 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 नहीं, वेट अ मिनट। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, मतलब क्या आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो रोए ना। टीयर मतलब होता है रोना, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से टीयर वर्ड यूज़ किया गया है। यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से जो टीयर का मतलब है वो है फटे जाना, ठीक है। ध्यान रखें कि जो पेपर है वो फटे ना, ये है इसका मतलब। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। नाउ अब पेपर को स्ट्रेट करके ऑब्जर्व करिए ध्यान से कि डज इट हैव द ऑयली पैचेस, क्या उस पे जो है ऑयली ऑयली जो होता है ना, ऑयली ऑयली पैचेस आ गए हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब पेपर को पकड़े गए लाइट के पास, अगेंस्ट लाइट, ठीक है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप लाइट को देखने के एबल हैं, मतलब देख सकते हैं थ्रू द दिस पैच, इस पैच से, ठीक है। तो अगर हाँ तो फिर क्या है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज। अब ये क्या दिखाता है कि अगर ऐसा है कि आपको तो पहले ही पता चल जाएगा अगर उसमें ऑयली पैचेस बने होंगे, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि यहाँ जो आपने फूड आइटम लिया है उसमें फैट है, उसमें फैट है, ठीक है। ये आपका जो है दर्शाता है द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, जो फूड आइटम है कभी कभार जो है थोड़ा सा पानी भी होता है, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर यू रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, उसके बाद जब आप वो आइटम को पेपर पे रब करेंगे, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, अब पेपर को थोड़ा सूखने दीजिए। इफ़ देयर वर एनी वाटर, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी है तो उसका मतलब है दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, जैसे कि वो खाने से आता है, ठीक है। फूड से बनता है, आता है, जो भी है इसका मतलब, ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब जो है, तो अब इसमें बोला जा रहा है कि ये टेस्ट हमें जो है, ये जो टेस्ट है वो दिखाते क्या है, ठीक है। तो ये दिखाते हैं कि किसी फूड आइटम में फैट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, क्या है, और जो भी हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाता है इन टेस्ट को करने के बाद, ठीक है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा कंटेन कर सकता है। क्या आपने ऐसा कोई भी फूड आइटम ढूंढा है या पता चला है या जो भी है, दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, या फिर ऐसा कोई फूड आइटम पता है आपको या फिर ढूंढा है कि जिनमें कोई भी न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल नहीं है, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। हमने जो है फूड आइटम को 3 न्यूट्रिएंट्स पे रेस्ट किया है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। ये इन जो फूड आइटम्स पे इन तीनों को टेस्ट किया, तो देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन है और मिनरल्स है, ये प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग फूड आइटम में। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्यों चाहिए होते हैं हमें ये न्यूट्रिएंट्स भाई। खाना आपको क्या लगता है, खाना क्यों हमारे पेट के लिए ज़रूरी है, खाना क्यों हमें चाहिए होता है। अब देखिए जो खाना है, हमारी स्टमक जो है, ठीक है। अब खाना जो है क्या लगता है आपको, जो खाना भगवान ने क्यों बनाया, सिर्फ भूख मिटाने के लिए। हमें भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं, भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं मुंह से, फिर जाता कहाँ है, होता कहाँ है, क्या है, और जो खाना हम खा रहे हैं वो ज़रूरी क्यों होता है कि वो अच्छा ही हो और प्रोटीन वाला ही हो, क्यों ज़रूरी होता है खाना ऐसा हो, क्यों ज़रूरी होता है, ये जानेंगे भाई। न्यूट्रिएंट खाने में भरपूर पोषण होना ज़रूरी है। भरपूर पोषण अगर हमारे खाने में नहीं होगा तो हमारा खाना जो है, हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं प्रोटीन खाओ, ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स से भरा, पोषण भरा खाना खाओ, ये सब उटपटांग बर्गर पिज़्ज़ा ये सब मत खाओ। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं है सबको खाने के बगैर, है ना। खाओ लेकिन थोड़ी कम मात्रा में खाओ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। जो फैट्स है वो भी एनर्जी देती है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मेनली जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है और फैट जो है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन इन फैक्ट मतलब देखिए इन फैक्ट
अगर हम बात करें तो जो फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट ज़्यादा एनर्जी देता है अगर हम सेम अमाउंट मतलब फैट का खाना ले और कार्बोहाइड्रेट सेम अमाउंट में दोनों को ले तो एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, यहाँ ये जो है बहुत ज़रूरी है, देख लीजिएगा। फैट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ। और प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है? प्रोटीन ज़रूरी होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। भाई लंबाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, लंबाई तो बढ़ानी है ना, तो वो जो है हेल्प करता है प्रोटीन से और हमारी बॉडी में डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। यहाँ आपको चीज़ें दी गई हैं कि कुछ सोर्सेज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, याद कर लीजिए। कुछ आपके यहाँ देखिए फैट के भी हैं, तो आप ज़रा इन्हें देख लीजिएगा। आई थिंक आज की वीडियो में मैंने आपको 3 पेजेस जो है कवर करा दिए। मेरे ख्याल से बहुत है, नहीं तो लेंदी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था 3 पार्ट में मैं इसे डिवाइड करूँगी, तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है। 2-3 थोड़ा लेंदी सा चैप्टर है, तो 3.5 पेजेस बचे हैं जो कि मैं अगली वीडियो में बिल्कुल ही ख़त्म करा दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वैसे इसमें कुछ है नहीं है। डाइटरी फाइबर्स के बारे में बताया है कि डाइटरी फाइबर्स जो है वो रफेज के नाम से भी जाना जाते हैं, और जो रफेज है वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट से जो बने हुए जो प्लांट से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ही हमारे फूड में होते हैं। और जो होल ग्रेन्स, ये जो दालें, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये मेनली जो है रफेज के सोर्सेज हैं। ठीक है, बस ये बताया है। ये रफेज जो है यानी कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमारे जो बॉडी है उससे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एसेंशियल होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड में, और इन्हें हम बल्क में लेते हैं। बल्क यानी कि इकट्ठा, मतलब एक बार नहीं, मतलब बहुत सारे बल्क। जैसे अंडे हैं, हम उन्हें ये कह सकती हूँ मैं बल्क ऑफ एग्स, यानी कि मतलब बहुत सारे मात्रा में ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो इसमें कुछ है नहीं है, जो मैंने डाइटरी फाइबर्स बता दिया है ऊपर, बस एक एग्जांपल से दिया है, और ये जो टेबल है वो भी आप कर लीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये वाला पेज भी ख़त्म ही हो गया क्योंकि डाइटरी फाइबर्स है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, मैंने बताया। बस रफेज वाला जो पोर्शन है वो याद रखना है। हाँ, तो बैलेंस डाइट तो मैं जल्दी से ऐसे नहीं करा सकती, थोड़ा टाइम लगेगा इसे। तो अगली वीडियो में मैं यहाँ से कराऊंगी 1, 2 एंड ये पेज बचेगा। इसके बाद एक्सरसाइज करके हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मिलती हूँ ना अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे जो है लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।